बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये हमारे पास एक सवाल है। सवाल को पढ़ना जो है वो बेहतर होता है हमारे लिए कि ये देखें, इसमें लिखा है एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है जो या एक्स फंक्शन है। वो डिपेंड कर रहा है आर और थीटा पर, यानी आर और थीटा के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। यानी एक्स आर और थीटा पे डिपेंड करता है और वाई एक फंक्शन है, यानी फंक्शन का नाम है। जैसा हमारा यू और वी था जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, वो वाई यहाँ पे यू और वाई की बजाय नाम, इन यू और वी की बजाय नाम एक्स और वाई रख लिए, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसका नाम एच रख लें, डब्ल्यू रख लें, यानी इन दोनों के नाम जो से हैं वो कुछ भी यहाँ पे रख लें। असल चीज़ है कि आपके पास पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है कि इसकी राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे एक्स जो है डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल पे, एक आर पर रेडियस पर और एक एंगल पर यानी थीटा पर। इसी तरह आर और थीटा पर ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर कॉमन है। वो क्या है कि आर और थीटा फर्दर किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। यानी इस पूरे सवाल के अंदर ये सवाल हमारा जो है उसकी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है। इसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आर और थीटा जो है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फर्दर एनी वेरिएबल्स। अगर डिपेंड्स होते तो उसका फार्मूला हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। जब नहीं है तो जैकोबियंस का मालूम करने का तरीक़ेकार कोई और होगा। तो यहाँ पर जैकोबियंस मालूम करने का तरीक़ेकार ये है कि सिंपल सा है, एक्स एक्स आर मालूम करेंगे, यानी एक्स आर एक्स थीटा मालूम करेंगे इसके मुताबिक, एक्स आर एक्स थीटा। फिर उसके बाद हम जो है एक्स वाई ये वाई है तो वाई आर मालूम करेंगे और वाई थीटा मालूम करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, इसी तरह ये दूसरा है, इसमें जैकोबियन किसी और तरह पूछा गया कि आर जो है आर डिपेंड्स, यानी कि आपने आर को डिपेंड्स करना है एक्स और वाई पर। ये सवाल ज़रा ट्रिकी है कि आर को, मेरी बात पे गौर करें कि यहाँ कह रहे हैं आर को डिपेंड्स करना है एक्स और वाई पर। कैसे करेंगे उसको हम बाद में देखेंगे। इसी तरह थीटा को डिपेंड करना है एक्स और वाई पर। थीटा को डिपेंड कर, जब तक वो एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करेंगे हम जैकोबियन नहीं निकाल सकते। यानी आर और थीटा मालूम करने के लिए शर्त है कि आर और थीटा को एक्स और वाई का फंक्शन बनाया जाए। एक्स और वाई का फंक्शन नहीं होगा तो फिर नहीं कर सकते। इसमें तो मैंने ये नहीं कहा था एक्स को आर और थीटा का फंक्शन बनाए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यानी इसमें एक्स को आर और थीटा का फंक्शन मैंने नहीं कहा था बनाओ। तो यहाँ पे इसकी वजह क्या थी, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने तो ये बात नहीं कही थी कि आप जो है एक्स को आर और थीटा का फंक्शन बनाए। क्यों नहीं कहा भाई यहाँ पर एक्स और आर? क्योंकि इसलिए कि ये पहले से बना हुआ है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये देखिए ये बना हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ आर और थीटा को, एक्स को आर थीटा का फंक्शन बनाने की बात नहीं की थी। जबकि यहाँ पे आर जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन नज़र नहीं आता। यहाँ पे कहीं पे भी लेफ्ट हैंड साइड पर आर और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर आर नहीं लिखा हुआ। वो आर जो है वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट के साथ हमारे पास लिखा हुआ है। लिहाजा आर को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर सिंगल बनाना है और इसी तरह थीटा को और जो आर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है और उसके राइट हैंड साइड पर एक्स और वाई नज़र आए। और इसी तरह थीटा को इस तरीके से हमने इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल में लाना है कि थीटा जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, उसकी राइट हैंड साइड पर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है जैसा ये वाई है, और इसकी राइट हैंड साइड पर एक्स और वाई नज़र आना चाहिए। इसका तरीक़ेकार ये है, आर क्या, आर सिंगल नज़र आए, इन दोनों का स्केयर ले लें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और फिर इन दोनों को ऐड कर दें, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर। यानी पहले टेक स्केयर ऑन बोथ साइड फॉर बोथ दीज इक्वेशंस फर्स्ट and then we have x square plus y square is equal to r square, और r की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। और थीटा कैसे निकालेंगे, डिवाइड द फर्स्ट इक्वेशन बाई टू, देन या टू बाई वन, तो यहाँ पे आ जाएगा आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। बहुत दफ़ा आपने इस पॉइंट को किया है, लेकिन चलें इसको हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ इसी को डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसमें एक्स आर थीटा यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये कॉस थीटा आ गया। फिर वाई एक्स थीटा निकाल दिया,
इसके हिसाब से एक्स थीटा हमारे पास, या इसके हिसाब से तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो एक्स थीटा आ गया। इसी तरह वाई का निकाला, वाई की फाइंड आउट किया हमने, तो वाई आर बन गया, वाई आर साइन थीटा, और वाई इसका डेरिवेटिव आर का डेरिवेटिव 1 हो गया, और वाई थीटा आर कॉस थीटा हमारे पास होगा। यानी ये इनके नंबर लिख लिए 1 2 3 4, ताकि हम जकोबियन में, इस जकोबियन में इस्तेमाल कर सकें, इसमें नहीं इस्तेमाल होगा। तो हम देखते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल आती है। इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को रखते हैं। पहले हम जकोबियंस का फार्मूला लिखते हैं। जकोबियंस का पहले हमने बताया कि इस तरह भी लिखा जाता है, फिर हमने ये कहा ऐसे भी लिखा जाता है, जकोबियन की नोटेशन है। फिर हमने कहा जकोबियन ऐसे भी लिखा जाता है। ये तीनों एक ही नोटेशन है, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, तीनों एक ही नोटेशन है। ये नोटेशंस और फिर उसके बाद ये नोटेशंस और इसके बाद ये हमारे पास, ये तीनों एक ही नोटेशंस है। जिसका मर्जी सवाल पूछ ले, जकोबी होगा ये जकोबियन का सवाल। उसके बाद ये हमारे पास इनकी वैल्यू रख देंगे। एक्स आर की वैल्यू रखी हमने, एक्स आर की वैल्यू कॉस थीटा यहाँ रख दी, एक्स आर की वैल्यू। उसके बाद एक्स थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी माइनस आर साइन थीटा। और इसी तरह हमने जन सा है वाई की वैल्यू, वाई आर की वैल्यू ये है जो कि हमने यहाँ पे रख दी। इसके अंदर वाई थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, आर कॉस थीटा वो हमने यहाँ रख दी। इस डिटर्मिनेंट्स को हम ओपन करते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ओपन किया तो आर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद आर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास जो आर कॉस जकोबियन जो आया वो एक्स वाई आर थीटा इज इक्वल टू आर, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी ये जकोबियन आ गया। इसका ये नोट कर लें इसको, क्योंकि हमने एक और प्रॉपर्टी साथ ही कर लेनी। वो सवाल में नहीं पूछी, अगर नहीं पूछी तो करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं, चूँकि हम अलहदा वीडियो बनाने की बजाय इसी वीडियो के अंदर उसको हल कर लेते हैं। अब हमारे पास सवाल ये है कि हम इसका ये दूसरा पार्ट करें जो कि क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है, और उसको हम यहाँ पे करें। इसके अंदर हम पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे, यानी हम जिस तरह मैंने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि आर को जौन सा है वो डिपेंड करेंगे एक्स और वाई पर। तो वो कैसे डिपेंड करते हैं, इसी तरह थीटा को डिपेंड करेंगे एक्स और वाई पर, इन दो क्वेश्चंस की मदद से। ये तरीक़ेकार आपने खुद सोचना है कि कैसे हमने करना है। यहाँ पे हमने ये कहा कि जी आप स्केयर कर लें ए और बी क्वेश्चंस का, ए और बी क्वेश्चंस का आप यहाँ पे स्केयर कर लें। तो स्केयर कर लें तो हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये ए और बी हमारे पास ये हैं, ए ये हमारे पास है और बी हमारे पास ये है। इन दोनों का स्केयर करें और उनको ऐड कर दें। तो हमने यही काम यहाँ पर किया। एक्स स्केयर आपके पास प्लस वाई स्केयर आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा हमारे पास आ गया, और उसके बाद आगे इसमें से आर स्केयर कॉमन लिया। तो आर स्केयर कॉमन लेकर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होता है। तो आर जन से है वो हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये आर जन से है डिपेंड्स कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, आर जन से है डिपेंड कर रहा है राइट हैंड साइड के दो वेरिएबल पर, एक एक्स पर और एक वाई पर। चाहे इसका ये स्केयर हो, क्यूब हो या एक्स वाई हो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं कि राइट हैंड साइड पर आर की क्या लिखा गया है। आर की राइट हैंड साइड पर बस हमें एक्स और वाई का कम्बिनेशन नज़र आने चाहिए, चाहे उसकी फॉर्मेट कुछ भी हो। यहाँ पे फॉर्मेट है एक्स के प्लस वाई के अंडर रूट, और जिसको हमने इस तरह लिख दिया। आर चेंज हो गया एक्स और वाई के अंदर, बस हमने ये कहा आर डिपेंड्स कर गया एक्स और वाई वेरिएबल पर। अगर कोई पढ़ेगा तो इसको यूं पढ़ेगा। उसके बाद अब हम आते हैं कि ए और बी को डिवाइड करते हैं। ए और बी को जब हम डिवाइड करें ताकि थीटा निकले, आप बी को ए से डिवाइड कर सकते हैं या ए को बी से डिवाइड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बी को ए से डिवाइड करेंगे या ए से बी से डिवाइड करेंगे तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं, आर आर से कैंसिल हुआ। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं ए और बी, और पीछे बैक करके टेन थीटा हमारे पास वाई ओवर एक्स आ गया। अगर हम इसकी डिवीज़न यूँ होती डिवाइड ए बाई बी, तो फिर एक्स फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई आ जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फार्मूले पे डिपेंड करता है। अलबत्ता ये टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स आ गया। अब हमने असल चीज़ यही टारगेट थी एग्ज़ाम में ट्रिकी बनाने के लिए सवाल को, वो जकोबियंस उलट पूछ सकता है। आर डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर, थीटा डिपेंड आल्सो डिपेंड वाई ओवर एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर दूसरी साइड पर, ये देखें इसकी वजह से हमने करना पड़ा, इसकी वजह से हमने ये करना पड़ा। ये हो सकता है ये सवाल ही ना पूछे आपसे, यानी आपसे सवाल ही सिर्फ ये पूछ ले, ये जो यहाँ पे आपके सामने है, यानी कि इसी को पूछ ले।
ये दो देकर ये पूछ ले ज़रा ट्रिकी करने के लिए, तो आपने फिर इसी तरह करना है जैसा अभी हमने किया कि आर की वैल्यू एक्स के प्लस वाई स्केयर अंडर रूट थीटा की वैल्यू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स फाइंड आउट कर लेनी, या इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस भी हो तो उनके अंदर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पर आर और राइट हैंड साइड पर थीटा जो है वो हमने यहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट पेज की जानिब आते हैं जी हमारे पास। तो इसके अंदर जी अब हमने जकोबियन निकालना है। जकोबियन में पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमने आर का पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने फाइंड आउट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे हम। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास आर एक्स ये नोटेशन भी है और ये नोटेशन भी है। तो 1/2 पावर है, इसको डिनोमिनेटर में ले गए 1/2, और फिर उसके बाद इसमें से एक माइनस किया 1/2 -1, और फिर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिया पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि आपके पास 2x आ गया। तो 2x ओवर ये 2 से कैंसिल हुआ, और फिर ये हमारे पास आ गया आर जंस है। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई जंस है ये, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास आप बेशक करके देख लें वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। सिमिलरली यानी ज़बानी में सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा, यहाँ 2y आएगा और इधर y आ जाएगा, बस बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप थीटा की तरफ आते हैं जी। हम थीटा में आपके पास ये है, थीटा आप इस तरह करें, इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। इस फार्मूले को, इसमें जकोबियंस के अंदर आपको तमाम डेरिवेटिव जो से हैं वो आनी चाहिए, यानी ये नहीं जवाब बन सकता कि ये डेरिवेटिव नहीं आता। आपको जितने भी डेरिवेटिव के फार्मूले हैं उनको रिवाइज कर लें जो हमने कैलकुलस के अंदर पढ़े थे, यानी कैलकुलस में जितने भी हमने पढ़े थे वो सारे आप उसको रिवाइज कर लें। तो आपके पास ये देखें जी, यहाँ पे इसका फार्मूला है 1/, ये आपके पास एक्स 1/, दिस का स्केयर, यानी 1, ये फार्मूला हमारे पास बनता है 1/x स्केयर 1 प्लस यहाँ पर एक्स स्केयर, और फिर इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव जी, हमारे पास इसके अंदर इसका डेरिवेटिव, इसका y/x का, y/x का डेरिवेटिव हमने लिया। तो इसका y/x का डेरिवेटिव लेने के लिए ये चीज़ का, इसका तो हमने एलसीएम लिया, यानी इसका हमने एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेने के लिए एक्स को ऊपर ले गए, ये आसानी के लिए बेहतर है, वरना u ओवर v की फॉर्म लगा दें y(x-1), और फिर इसके बाद इसका एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, यानी कि ये हमारे पास नोमिनेटर बन गया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका ये y कांस्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू x के मुताबिक -1 x-2 y आ गया, जिसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो पार्शल थीटा ओवर पार्शल एक्स या थीटा एक्स एक ही बात है, -y ओवर एक्स स्क्वायर ये बाहर निकाल लिया, और ये एक्स स्क्वायर आपके पास ये यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर इसके अंदर ये इसका जवाब हमारे पास आ गया, यानी ये हमारे पास इसके बराबर लिखा गया। अब हम यहाँ पे ये इसको हल किया, यानी कि ये इसका जवाब आ गया थीटा एक्स का। इसी तरह हम इसका थीटा वाई जो है वो मालूम करेंगे। तो थीटा वाई इन्हीं लाइंस के ऊपर आएगा, लेकिन फ़र्क जो सा पड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसका है कि इसमें वाई जो है वो नोमिनेटर में, इसमें डिनोमिनेटर में था ये हमारे पास एक्स। यहाँ पे अलबत्ता इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जिन लाइंस के ऊपर पहले हमने काम किया। ये जो है इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास सूरत आ गई। उसके बाद 1/x हमारे पास कांस्टेंट है, 1/x जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इसके अंदर ये लिखा जाएगा y। अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर 1 आ गया x/x के प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे कि इसकी वैल्यू रखेंगे r(x) r(y) और θx θy। तो थीटा वाई की वैल्यू एजेंसी है, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखेंगे, और सब वैल्यूज़ आप नोट कर लें यहाँ पर अपने पेज के ऊपर। मैं उस पेज को आपके सामने बार बार नहीं कर सकूँगा। और उसके बाद यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू रखनी है, आर वाई की वैल्यू हो गई, और उसके बाद थीटा एक्स की वैल्यू हमारे पास, थीटा एक्स की वैल्यू ये आ गई, थीटा एक्स की वैल्यू ये आ गई, थीटा वाई की वैल्यू आपके पास मालूम की थी हमने। ये सारी वैल्यूज़ हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने जो है रखनी है, थीटा वाई की वैल्यू इसके अंदर, यानी ये हमारे पास इसके अंदर सारी वैल्यूज़ रखनी है। थीटा वाई की वैल्यू हमारे पास ये बन गई। उसके बाद आगे हमारे पास ये बनता है
कि नेक्स्ट पेज की जानिब आते हैं जी। हम यहाँ पर वैल्यूज़ को हम रखते हैं, इनकी वैल्यूज़ को रखा जी हमने यहाँ पर, ये दोबारा डिटर्मिनेंट लिख लिया था मैंने, आर एक्स आर वाई, इन सब की वैल्यू, आर एक्स की वैल्यू ये रखी, आर वाई की वैल्यू ये रखी, थीटा एक्स की वैल्यू ये, थीटा वाई की वैल्यू ये हमारे पास रखी। इनका डिटर्मिनेंट ओपन किया तो हमारे पास रिजल्ट जो आया, यानी डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, जिस सब बिल्कुल आम तरीके से जैसा हम पहले करते थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन जो है वो चेंज कर देंगे, ये माइनस का आ रहा था तो प्लस आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये एक्स स्क्वायर ओवर दिस आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर दिस आ जाएगा, जो कि प्लस हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसका एलसीएम लिया। एक और चीज़ हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये अंडर रूट है, जैसे 1/2 लिखते हैं, ये 1/2 और इसकी होल पावर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/2, 3/2 हमारे पास लिखा जाएगा, 3/2 हमारे पास लिखा जाएगा, 3/2, और एलसीएम लेने पर ये सूरत हाल हमारे पास आ जाएगी जो हम आपके सामने मौजूद है, यानी ये हमारे पास सूरत हाल। फिर इसमें से इसकी पावर जो है यहाँ पर 1 है, 1 आपके पास, इसकी होल पावर जो है वो 1 लिखी हुई है, यानी होल पावर इसकी 1 है, 1 हमारे पास होगी, तो 1 से इसको हल किया, डिनोमिनेटर में लेके गए, तो आपके पास ये आ गया 3/2 माइनस 1, जो कि बन जाएगा 1/2, ये 1 ओवर एक्स के प्लस वाई का स्केयर अंडर रूट, ये हमारे, इसको हम आर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास आर बी है, ये आर बी लिखा जा सकता है, लिहाजा इसको आर बी लिखा जा सकता है, या ये यही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे एक सवाल और कर दिया, जो कि क्या कहते हैं, फ़िलहाल पूछा नहीं था हमने क्वेश्चन में, लेकिन चूंकि इसके साथ ही एक सवाल हल हो रहा है तो हमने इसको फ़ायदा उठाया जो हमने सोल्यूशन किया था। वो ये कि हमने एक प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर्स में की थी, तो इसके अंदर हम यही कर रहे हैं कि आपके पास जकोबियन एक्स वाई ओवर आर थीटा और जकोबियन आर थीटा एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो हमने इनकी वैल्यूज़ रखी जी यहाँ पर। इसके अंदर वैल्यूज़ हमने दोनों की वैल्यूज़ जो है जो हमने मालूम की थी वो हमने यहाँ पर रखी। देखिए जी, हमने यहाँ पे ये जकोबियंस निकाला हुआ है, ये भी जहन में रखना, इसका जो मैंने यहाँ पर ये निकाला है जकोबियंस आर थीटा ओवर एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। हमारे पास ये वैल्यू 1 ओवर एक्स के प्लस वाई का स्केयर आया था, 1 ओवर एक्स के प्लस वाई का स्केयर अंडर रूट, जो कि आर के इक्वलेंट है। आर के इक्वलेंट कैसे है जी हमारे पास, आर के इक्वलेंट हमारे पास ये लिखा हुआ, आर के अंदर जो है वो हमारे पास ये आर है, तो 1 ओवर आर उसका जवाब आया था। इसी तरह पिछले लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें जकोबियन हमने ये निकाला था, क्या कहते हैं, जकोबियंस हमारे पास आर एक्स वाई ओवर आर थीटा, ये आर हमारे पास निकालता है, इन दोनों की वैल्यूज अब हम वहाँ पे रखते हैं, यानी इसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन नंबर ए कह दिया मैंने, उसको बी कह लें आप वहाँ पर, कैपिटल बी, और फिर इसको जो है वो यहाँ पर हल करते हैं। आगे देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रखा, ए और बी को यूज़ किया, ये बी था हमारे पास, ये 1 ओवर आर हो गया, इन दोनों को जब हमने हल किया तो ये हमारे पास 1 इसका आंसर आ गया। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी। तो लिहाजा पहली प्रॉपर्टी जो हमने इसके अंदर प्रॉपर्टी डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स के अंदर, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।